इस दिन पर भी राजनीति कर रही है सारिका जी और तमाम प्रोजेक्ट्स और जो सब उन्होंने गिनवाए वो कह रहे हैं कि क्या आपको वो दिखाई नहीं देता है सवाल उठाने से पहले। सिया राम सिया राम सिया राम और जानवरों का चारा छोड़िए, फिर इसके बाद प्रभु राम भी सोचते होंगे ये कौन तेजस्वी लोग हैं जो मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राम पे राजनीति अपने आप में शर्मनाक है। अच्छा। अगर आपके पास चुनाव में जाने तक आपने अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करके अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव के दिन तक लोगों के बीच में जाकर अब राम मंदिर के मुद्दों को आप गिनवाएंगे तो इससे बड़ा शर्म का विषय तो मुझे ये बताइए कि आपके जो एलाइज हैं वो क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? आपके एलाइज क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे हैं? फिर ये बताइए ना सारिका जी। हिमानी जी मंदिर घूमना कोई अपराध है क्या? हाँ हिमानी जी क्या मंदिर हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था। आज आपको चुप रही है ये बात। एक एक करके मंदिर नहीं घूम सकते हैं। मंदिर पे क्या सिर्फ भाजपा वाले लोगों का पैटर्न है या सिर्फ ये रोकने के लिए सारी चीजें कर रहे थे कि पहले तो प्रभु राम किसी पार्टी के नहीं तो डबल स्टैंडर्ड मत दिखाइए ना, वही तो कह रही हूँ सारिका जी। सारिका जी एक तरफ तो आप न्योता स्वीकार कर देंगे आप लोग, न जाने क्या क्या किस तरह के बयान आपके सामने आएंगे। आपको कभी मंदिर में गुलामी तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगेगा, तो कभी आप लोग जो है आपका गठबंधन जो है वो मंदिर मंदिर ये दो तरह की बातें क्यों? ये दो तरह तो फिर बीजेपी की पिच में जाके खेल रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि भैया इसके बिना तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है, इसके बिना तो कल्याण नहीं होने वाला है। मंदिर कब बनेगा? अब जब बन गया नहीं हिमानी जी भाजपा पूछते थे ना, हम ही से पूछते थे, आपसे तो कोई नहीं पूछता था मंदिर कब बनेगा। हिमानी जी देखिए सच्चाई एक एक करके प्लीज एक एक करके पूछा जाता था भारतीय जनता पार्टी से। आश्वस्त करना चाहती हूँ जैसे कर्नाटक में इन्होंने हनुमान भगवान का नाम लेकर के हनुमान भगवान ने इनको पराजित किया। राम के नाम पे जो ये षड्यंत्र करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, ये प्रभु राम को भी स्वीकार नहीं है। और 2024 में निश्चित रूप से भाजपा और एक बात कहना चाहूंगी, मैं और बात कहना चाहूंगी, जब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तो जब आप बना अगर आप दोनों एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी और प्रेम जी का रुख करूंगी। बहन सुन लीजिए, मैं 2 मिनट लूंगी बहन, मैं 2 मिनट लूंगी। हमारी बहन है यहाँ भाजपा की प्रवक्ता है। नहीं सुन लीजिए ना बहन, फिर मैं आपको मौका दूंगी बोलने के लिए, मैं चुप रहूंगी आपके समय में। मैं चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी जनता सुने, जो आप बोल रही हैं वो भी जनता सुने। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर वाकई में उनके रास्ते पे चलने वाले होते, उनके दिखाए हुए आदर्शों पे चलने वाले होते, तो उनको पता होता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया था, और इनको ये भी पता होगा कि लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित हो गए थे, जब तो उनके इलाज के लिए भगवान श्री राम ने औषधि के लिए भेजा था सुसेन को और कहा था कि इनके ये संदेश दिया था अपने लोगों को कि आने वाले समय में वैद्य ही जो है ना वो भगवान होंगे और औषधि के रूप में। क्या कहना चाह रही हैं आप सारिका जी? सारिका जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं आप, मेरी बात का जवाब आप नहीं दे रही हैं। लेकिन समीर जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, विपक्ष को क्योंकि अब नहीं समझ आ रहा इसीलिए वो दाएं बाएं साएं सब कर रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो जन सैलाब जिसका, एक मिनट सारिका जी दो गेस्ट और हैं मेरे साथ, तो ये आप क्या देख रहे हैं? इसका प्रभाव जाहिर सी बात है 24 के चुनाव पर तो पड़ेगा। किस तरीके से पड़ेगा? अयोध्या की छाया जो है वो ज्यादा दिखाई देगी 24 के चुनाव में। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले कहा था कि ये विपक्ष का गठबंधन जो बना है ये परिवारवाद का गठबंधन है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का गठबंधन है और ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है। ये गठबंधन जो पूरा बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण का, ये वही है कि सबको इनवाइट किया। सोनिया गांधी नहीं गई, लालू प्रसाद नहीं गए, नीतीश कुमार नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जाएंगे और चारों जी की पार्टी उधर वो कह रहे हैं कि असम में हमें घुसने नहीं देते हैं, वहां पर वो सड़क पर बैठ जाते हैं वहां पर धरना देकर। तो ये ऐसा क्यों है? एक तरफ खोल देंगे मंदिर और दूसरी तरफ बंद कर देंगे? मंदिर कहीं किसी के लिए बंद नहीं है, मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। प्रभु राम तो सबके हैं। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे राम मंदिर है। हाँ। राम सबके लिए। जब इकबाल अंसारी को इनवाइट किया जा सकता है, इकबाल अंसारी आ सकते हैं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी, पक्षकार थे, इकबाल अंसारी वहां आ सकते हैं, लेकिन वहां पर लालू नीतीश नहीं आ सकते, वहां सोनिया गांधी नहीं आ सकती। मेरा यह कहना है कि देश की जनता जानती है कि देश के साथ कौन है और देश का विकास कौन कर रहा है। धर्म के साथ साथ देश की जनता का विकास कौन कर रहा है, देश की जनता जानती है। विपक्ष इस
बात को जानता है कि न विकास के मामले में मोदी के सामने टिक सकते हैं, न राम के नाम पे टिक सकते हैं। अब अगर विपक्षियों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है नाम के नाम पे, तो उन्हें जनता के बीच जाने से किसने रोका है? जनता के बीच जाए, अपनी बात कहें। 2024 का चुनाव परिणाम बता देगा कि जनता किस पर मोहर लगा रही है। विकास के नाम, विकास के साथ साथ राम के नाम पर मोहर लगाने जा रही है। 2024 का चुनाव विपक्ष को बता देगा कि उनकी स्थिति कहां पर है। और विपक्ष को इतना बढ़िया मौका मिला था इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, वो जा सकते थे वहां पर, लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर बता दिया कि उनके लिए कौन से वोट महत्वपूर्ण है। मुस्लिम वोट हाथ से न चले जाए, इसलिए वो लोग वहां नहीं गए। अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण वो वहां पर नहीं गए। आप हाय हाय करता रहिएगा, आप हाय हाय करते रहिएगा। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, एक लाइन खींच दी है विपक्ष के सामने। प्रेम जी, एक सेकंड, सारिका जी, आप लोग हाय हाय करते रहिएगा। उधर मोदी जी ने एक अलग लाइन खींच दी है विपक्ष के सामने, समझ नहीं आ रहा है। और एक ऐसी लाइन खींच दी है, अगर वाकई में ये जन सैलाब जो वहां पर देखने को मिल रहा है, एक सेकंड सारिका जी, अगर वाकई ये ईवीएम तक पहुंचता है, ये उसमें तब्दील होता है, तब तो मामला एक तरफा यहाँ पर दिखाई देता है इस तरीके से। तो प्रेम जी देखिए हिमानी जी, आपने कुंभ का मेला नहीं देखा है, वहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और सबके सब अगर किसी के वोटर होते तो फिर इस चुनाव में पहले भी नतीजे कुछ और हो रहे होते। लेकिन अभी जो हमारे समीर जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग नहीं आए और तमाम बातें, भाई कहाँ थे? अमित शाह जी को भी तो हमने नहीं देखा, नितिन गडकरी जी को भी नहीं देखा, राजनाथ सिंह जी को भी नहीं देखा। नहीं, तब देखिए, रुक जाइए प्रज्ञा जी, आप ही से लूंगी काउंटर रिएक्शन। इन लोगों को भी हमने नहीं देखा। भाई वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं देखी। वो एक आदमी का फंक्शन बनकर रह गया। सारे सेलिब्रिटीज जो नॉन पॉलिटिकल थे, जो कि स्क्रीन को स्प्लिट न कर पाए। राहुल गांधी को भी मंदिर जाने से इसीलिए रोका गया क्योंकि अगर मंदिर जाते तो आपकी स्क्रीन स्प्लिट होती। एक जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, दूसरी तरफ अयोध्या का कार्यक्रम, स्क्रीन स्प्लिट ना हो से पूरा फोकस नरेंद्र मोदी जी पर रहे। ये एक आदमी का फंक्शन था, राजनीतिक फंक्शन। तो मतलब आपको भी तो लग रहा है ना, लेकिन प्रेम जी की इसके बिना कल्याण नहीं है। आप उस पिच पर जाकर खेलने को मजबूर हो गए ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके बिना काम नहीं है। और अगर ऐसा था तो वहां जाने से परहेज क्यों की? बीजेपी के आने से थोड़े हिंदू धर्म आया है। हिंदू धर्म बहुत पहले से कहा कह रही है महाराज, ये मंदिर दर्शन कहा कह रही है बीजेपी सबके राम है, भाजपा की पीछे ये जबरदस्ती बोलते हैं। सर, लेकिन ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, मैं तो इसका काउंटर जानना चाह रही हूँ कि विपक्ष के पास क्या काउंटर है इसका। ये जन सैलाब क्या बीजेपी का है? आप ये कह रही हैं। ये जन सैलाब मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या कह रहा है। क्या मेरा तो सवाल ही यही था कि क्या ये ईवीएम तक भी पहुंचेगा? राम की जय कह रहा है। तो ये इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष कहां से आ गया? चारू जी, इस जन सैलाब में सत्ता और विपक्ष नहीं है। और जो देखते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। रानी जी, अब मेरी आपसे विनती है, आपके पैनलिस्ट से नहीं, कि अब अपने शो पे मुझे कम से कम 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए बिना किसी और के इंटरप्ट करे। जी। अच्छा, आज जो इसको राजनीतिक बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जब आपको इनवाइट किया गया था आप आए नहीं, आज आप रोते घूम रहे हैं। राहुल गांधी का रोना सुन रहे, जब उनके चारों तरफ कीर्तन चल रहा था ना, वो बुत बन के बैठे हुए थे। उनके चेहरे पे ना कोई इमोशन था, ना उनके हाथ से ताली तक बज पा रही। लेकिन रोक क्यों दिया चारू जी? रोक क्यों दिया? जाने देते ना। जाना था जिस समय वो कह रहे हैं कि स्क्रीन स्प्लिट हो जाती। नहीं, रोकने की कोई बात ही नहीं थी हिमानी जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये तो इन लोगों का कहना है, मुझे एक सच बात बताइए, अगर दोपहरी में कोई मंदिर बंद होता है, क्या आपको जाने को मिलता है? किसी को भी जाने को मिलता है? भगवान जी का अपना समय है, अपना हिसाब है। और अगर जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा चल रहे हैं, तो क्या पंडित जी राहुल गांधी को एंटरटेन करेंगे या अपने भगवान जी को याद करेंगे? इन्होंने अपना सिस्टम ही इस तरीके से बना रखा है। इनको लगता है कि ये इसी अपनी धुन में चलते हैं। चाहिए अपने सपनों में जीते हैं, इनको जमीनी हकीकत नहीं पता। इनको ये नहीं पता देश में वंदे भारत की ट्रेन चल रही है। इनको ये नहीं पता देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई है। इनको ये नहीं पता जिन गरीबों की ये बात वही गए, वहाँ के 2 एमएलए गए, पानी देना, केवल राहुल गांधी नहीं जा सकते। और ये सब हम तब भी करते हैं। फिर ये बीच में सारे लोगों को मंदिरों में जाने का हक था। ठीक है, मैं राहुल गांधी नहीं जा सकते। सभी डरते हैं राहुल गांधी। सभी को मेरी मजबूरी भी समझिए आप लोग। माफी के साथ रोक रही हूँ,